हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और पंचायती राज से जो क्वेश्चन है परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है, तो जो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर पंचायती राज के बारे में अगर जानकारी की बात करें तो पंचायती राज में आता है ग्राम, तालुक और तीसरे की बात करें तो जिला। ये तीन चीज़ें ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती हैं। और अगर आधुनिक भारत में पहली बार इसकी बात करें कब लागू हुआ या तो कैसे लागू हुआ, तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इसको कि राजस्थान के नागौर ज़िले के बगदरी गांव में इसको पहली बार लागू किया गया था। और उस टाइम डेट थी 2 अक्टूबर 1959 को। ये राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में इसको लागू किया गया था। और एक यहाँ पे और एक हम लोग मेन डिस्कस करेंगे कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये किस लिए, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये आता है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और 1991 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। फिर इसमें जो प्रमुख समितियां बनी थी वो यहाँ पे हैं। तो पहले अगर डिस्कस करेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जो कि 1957 में माना जाता है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इन्होंने क्या कहा था अपनी रिपोर्ट में कि पंचायती राज का जो गठन होना चाहिए वो 3 स्तरों पे होना चाहिए। पहला स्तर क्या बोला? ग्राम। दूसरा स्तर क्या बोला? ब्लॉक। तीसरा स्तर क्या बोला? जिला। तो अगर अभी भी बात करें तो यही सिस्टम लागू होता है यहाँ पे हमारे यहाँ। तो बलवंत राय मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था कि पंचायतों को त्रिस्तरीय किया जाए। फिर अगर सेकंड नंबर की बात करें तो अशोक मेहता समिति आती है, जो कि 1977 में गठित होती है और 78 में अपनी जो रिपोर्ट होती है वो देती है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो पंचायतें हैं वो 2 स्तरीय होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? पहला मंडल बताया, मंडलीय व्यवस्था, और दूसरे पे जिला परिषद। जिला परिषद की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि पंचायतों को 2 स्तरीय होना चाहिए। फिर अगर इसके बाद बात करें तो राव समिति आती है 1985 में। तो राव समिति का फोकस ये रहता है कि गरीबी उन्मूलन किया जाए। गरीबी उन्मूलन पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट समिति जो आती है पंचायतों से संबंधित, तो सिंधवी समिति है। ये 1986 में आती है। तो इनका जो मेन फोकस रहता है वो पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना इनका मेन लक्ष्य होता है। इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये प्रमुख समितियां थीं 4, जो कि पंचायतों से संबंधित हैं। और एक बात और, कभी कभी एग्ज़ाम में दे देता है कि समिति का नाम दे देता है और ये गठन का वर्ष दे देता है।
तो इसको मैच कराने के लिए बोलता है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, कौन से समिति कौन से ईयर में बनी थी। फिर अगर आगे हम बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई थी पंचायतों में, जो कि बलवंतराय मेहता समिति पे हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। फिर अगर ग्राम स्तर की बात की जाए तो ग्राम सभा की स्थापना की बात कही गई थी। फिर हर 5 साल में पंचायतों की नियमित चुनाव कराया जाएगा, ये भी बोला गया था। SC/ST के लिए आरक्षण की बात की गई थी, और महिलाओं को 1/3 ये सीट रिजर्व की गई थी इसी अमेंडमेंट के द्वारा, 1993 के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आता है कभी कभी, कि कब महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। फिर इसके बाद बात करें तो जो पंचायत की निधियां हैं उनको सुधार करने के जो सुधार उपाय हैं उनकी भी बात कही गई थी। तो ये प्रमुख प्रावधान थे जो कि पंचायतों से संबंधित थे, और इसके लिए जो समितियां बनी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सुझाव दिए थे। तो ये थे पंचायतों से संबंधित प्रमुख फैक्ट जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।